नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। तो इस वीडियो में भी हम लाभ हानि के कुछ और अलग प्रकार के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए इसे हम समझेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। प्रश्न है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, यानी कि 1 रुपये में 2 नींबू वो खरीद रहा है। तो ये उसका क्रय मूल्य हो गया है। क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये में 2 नींबू खरीद रहा है, तो 1 रुपये में वह 2 नींबू खरीद रहा है, तो हम 1 में 2 से भाग दे देंगे तो 1 नींबू का हमको मूल्य पता चल जाएगा कि 1 नींबू का मूल्य कितना रुपये होगा। तो ये प्रति नींबू का मूल्य हो जाएगा। ये प्रति नींबू यानी कि 1 नींबू का मूल्य क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। 1 रुपये में 2 नींबू खरीद रहा है, जैसे कि आप गए मार्केट में 10 रुपये में 2 अंडे खरीद रहे हैं, तो 10 में हम 2 से भाग दे देंगे तो 1 अंडे का मूल्य निकल जाएगा। उसी तरीके से 1 रुपये में ये 2 नींबू खरीद रहा है, तो 1 में हम 2 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक दोस्तों, इसी के बाद अगले लाइन को हम पढ़ते हैं क्या है। तथा ₹3 में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, यानी कि 3 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है वो। तो ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 3 रुपये में 5 नींबू वो बेच रहा है, 3/5। तो ये पता चल जाएगा कि 1 नींबू वो कितने रुपये में बेच रहा है, क्योंकि 3 रुपये में वो 5 नींबू बेच रहा है। तो ये पता चल जाएगा कि 1 नींबू वो कितने रुपये में बेचेगा यदि हम 3 में 5 से भाग दे दे। तो ये भी 1 नींबू का विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 1 नींबू का क्रय मूल्य निकाल लिया है और 1 नींबू का यहाँ पे विक्रय मूल्य भी निकाल लिया है। तो पूछा है सवाल में कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पहले हम दोस्तों लाभ निकालेंगे। चलिए दोस्तों लाभ निकालते हैं पहले। तो लिखेंगे लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 1 नींबू का है 3/5 रुपये और क्रय मूल्य है 1 नींबू का 1/2। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इसका 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूना 10 और 2 तियाँ 6, 6 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यानी कि दोस्तों 1/10 का लाभ हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक, ये इसको लाभ हो रहा है इतने का। तो पूछा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तब दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, ऊपर हम लिख देंगे लाभ 1/10 लाभ हो रहा है, और लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से हम लोग करते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1/2 है 1 नींबू का। और उसके बाद दोस्तों इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से इस भिन्न में गुणा कर देंगे। तो ये जो 2 है ये ऊपर गुणा करता है, आपको पता होगा, और ये जो 1 है ये इसमें गुणा करता है, यानी कि गुणा होने के बाद दोस्तों हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, और उसके बाद ये 10 हो जाएगा, 10 गुणे 100 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 1 0, 20 बचा दोस्तों, यानी कि हमारा हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 20। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले सवाल का।
तो चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। दिया है 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% हानि हो रहा है 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पे। तो हम एक टॉफ़ी का मूल्य निकाल लेंगे। तो लिखेंगे एक टॉफ़ी का मूल्य, एक टॉफ़ी का ये मूल्य हो जाएगा 1/12 रुपये। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी मिले तो 1 रुपये में हम 12 से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक टॉफ़ी का मूल्य कितना होगा दोस्तों। और जी ये एक टॉफ़ी इतने में बेच रहा है तो इसको 20% हानि हो रहा है। इसमें एक टॉफ़ी इतने में बेचने पे 20% इसको हानि हो रहा है। तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर होता है दोस्तों विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य ये है। तो ये एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य ये हो गया और इस पे इसको बेचने पे 20% की हानि हो रही है दोस्तों। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य लिखते हैं, गुणे ऊपर 100 लिखते हैं और उसके बाद दोस्तों और बटे में दोस्तों यदि लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और हानि हो रही है तो 100 में से घटा के। तो बेचने पे इसको हानि हो रही है 20% की, तो 100 में हम 20 घटा देंगे तो 80 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। तो इसको काट देते हैं, 2 पंजे 20 बचे 100, 20 चौका 80 और इसका गुणा कर देंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा, बटे में बढ़ चौक 48, यानी कि क्रय मूल्य आ गया इतना रुपये एक टॉफ़ी का। एक टॉफ़ी का दोस्तों एक क्रय मूल्य है। तो बोल रहा है कि इस पर 20% लाभ कमाने हेतु, यानी क्रय मूल्य पे यदि वो 20% लाभ कमा के बेचे इस क्रय मूल्य पे, तो उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य एक टॉफ़ी का लिखेंगे दोस्तों, एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों लिखेंगे क्रय मूल्य यानी 5/48 गुणे, यदि लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 20% लाभ कमाना है हमको तो 120 लिख देंगे और बटे में 100। तो 20 छक्के 120, 20 पंजे 100 और इस 5 से ये 5 कट जाएगा और इस 6 से 6 कम 6, 6 अठे 48, तो 1/8 बराबर में हो जाएगा दोस्तों। तो बराबर 1/8। तो यहाँ पे एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य आ गया 1/8। तो पूछा है, ये रुपए में है दोस्तों, तो पूछा है 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए यदि 20% लाभ कमाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आया है हमारा एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य बराबर 1/8 रुपये। तो तब दोस्तों ये तो हमको 1 रुपये में निकालना है। तो इतने रुपये में हमको मिल रहा है मतलब एक टॉफ़ी, तो 1 रुपये का निकालेंगे जब तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1 रुपये यहाँ पे है तो ये 8 बराबर की उधर चला जाएगा। तो 1 रुपये में हमको 8 टॉफ़ी मिलेगी। ये बराबर की इधर जाएगा तो इसमें गुणा कर देगा, यानी कि 8 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य बराबर एक अपनी जगह पर रहेगा 1 रुपये। तो दोस्तों आपको समझ में आया कैसे हम किए। यहाँ पे एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य 1/8 रुपये है। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेगी पता करना है। तो ये 8 बराबर की इधर भाग में है, इधर करेंगे इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 8 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य
1 रुपये होगा दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ये सवाल, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। दिया है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा ₹6 अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? तो हमको पुस्तक का क्रय मूल्य दिया नहीं गया, तो हम मान लेंगे, माना कि पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर ₹100 है दोस्तों। ठीक, अब इसमें बोला है कि वो पुस्तक विक्रेता जो है इस पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हम माने हैं x, और x में 10% लाभ ले रहा है, यानी कि 110/100 हो जाएगा दोस्तों। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और हमारा आ जाएगा ₹11x/10। तो वो पुस्तक खरीदा है ₹100 में और 10% लाभ पर बेच दिया है 11x/10 में। फिर यहाँ से सवाल चेंज हो गया है, बोला है यहाँ पे कि यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, यानी कि बोला है कि इतने में नहीं खरीद करके इससे वो 4% यदि कम में खरीदा होता, तो देखिए हमारा नया क्रय मूल्य क्या आएगा। तो लिखेंगे नया क्रय मूल्य बराबर दोस्तों, बोला है x का 4% कम पर खरीदा होता तथा, यानी कि 4% कम पे खरीदा है, यानी कि 100 में 4 घटा देंगे 96/100 हो जाएगा। 4% कम हो गया x का। इसको हम काट देंगे दोस्तों, तो देखिए काटते हैं इसको, तो किससे कटेगा, पहले 2 से काटते हैं, 4 से डायरेक्ट काटते हैं। देखिए दोस्तों 4 दूना 8, 1 बचेगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 और ये 25 चौका 100 कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा आ जाएगा ₹24x/25। ये दोस्तों हमारा नया क्रय मूल्य हो गया सवाल के हिसाब से। बोला है कि 4% कम पर खरीदा होता, तो यहाँ पे 4% कम में खरीदा है तो क्रय मूल्य इतना हो गया है। अब सवाल में दोस्तों बोला है तथा ₹6 अधिक में बेचा होता तो उसे इतना लाभ होता, यानी कि ₹6 यदि अधिक में बेचा है तो उसे इतना लाभ हो रहा है। इस क्रय मूल्य में पे इसको इतना लाभ हो रहा है। इस वाले से यदि ₹6 इस वाले विक्रय मूल्य से यदि ₹6 अधिक में बेच रहा है, इतने में खरीद के, तो उसको इतना % अधिक लाभ हो रहा है। तो लाभ किस में हो रहा है दोस्तों? इस वाले क्रय मूल्य में इतना प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिखेंगे कि नया विक्रय मूल्य हम निकालेंगे, नया विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, नया क्रय मूल्य है इतना, तो लिखेंगे 24x/25 और इसका दोस्तों 18 से 3/4% इसको जो है लाभ होता है यदि ₹6 अधिक में बेच रहा है तो इसका इसको 18 से 3/4% लाभ हो रहा है। इस क्रय मूल्य पे इसको लाभ कमाना है 18 से ही 3/4%। तो इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे, तो 18 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको आइए हम समझते हैं यहाँ पे।
तो दोस्तों इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हमारा आएगा 18 चौक 72, 73, 74, 75, यानी कि हमको 75/4% की वृद्धि करनी है। तो 100 में जब हम दोस्तों 75, इसका 100 में जब हम 75/4 का वृद्धि करेंगे दोस्तों, यानी 100 में जब हम 75/4 जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 475/400 आ जाएगा। तो इसको हम काटते हैं, देखते हैं तो कैसे कटेगा ये। चलिए दोस्तों काट के देखते हैं। तो इस 25 से पहले इसको हम काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 22 बचेगा और ये 5 उसमें आ जाएगा तो 225 हो जाएगा। और 25 नवा होता है 225, तो ये पूरा कट गया 25 से। उसके बाद इसको हम काट देंगे 4 छक्के 24 और 4 कम 4 0, ठीक। उसके बाद फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 5 10 50, यानी कि यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 19, तो 19 3 57 और ये x है तो 57 x हो जाएगा दोस्तों और बटे में 50, यानी कि नया विक्रय मूल्य हमारा आ गया इतना। तो दोस्तों अब लिखेंगे हम यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या बोला है दोस्तों, आइए समझते हैं। प्रश्नानुसार बोला है क्या कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेच देता है, यानी ये इसके 10% लाभ पे जब बेचा है तो विक्रय मूल्य इतना आया है। यदि वो इसे 4% कम में खरीदा और जब इतने में खरीद लिया तथा 6 रुपये अधिक में बेचा है तो इतना लाभ हो रहा है इसको। यानी कि जब इतने में ये बेच रहा है ना, ये पूरा बेच रहा है इतने में, तो सवाल में यही बोला कि जब इतने लाभ में बेच रहा है तो 6 रुपये अधिक में बेचा है, इससे इस वाले विक्रय मूल्य से इस वाले में 6 रुपये अधिक बेचा है। यानी कि मान लीजिए इसमें 10 रुपये में बेचा है तो इसमें 16 रुपये में बेच दिया है, यानी कि 6 रुपये इसमें इससे अधिक बेचा है। यानी कि तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, कैसे पता चलेगा कि 6 रुपये अधिक में बेचा है। तो लिखेंगे 57x/50 माइनस 11x/10 बराबर 6 हो जाएगा दोस्तों। कैसे हो जाएगा, जैसे कि अभी हम बताए हैं कि मान लीजिए इसमें 10 में बेचा है और इसमें 16 में बेचा है, तो इसमें 16 में बेचा है और इसमें 10 में, तो कैसा पता चलेगा कि इसमें इससे कितना अधिक बेचा है। तो मान लीजिए इसमें 16 में बेचा है और इसमें 10 में बेचा है, तो 16 में से हम 10 जब घटाएंगे तभी ना पता चलेगा कि कितने रुपए अधिक में बेचा है, तो 6 रुपये अधिक में बेचा है। ठीक उसी तरीके से प्रश्नानुसार हम कर दिए हैं। इसमें जब बेचा है इस वाले में जितने में बेचा है ना, वो इससे 6 रुपये अधिक में बेचा है इस वाले में, तो हम प्रश्नानुसार लिख दिए हैं ये वाला इससे 6 अधिक में बेचा है। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने पे दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 50। तो एलसीएम हो गया दोस्तों हमारा 50। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 50 से कम 50, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 57x ही रह जाएगा। अब दोस्तों माइनस करेंगे, माइनस है तो 10 पच्चे 50 और 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो 11 पच्चे 55x हो जाएगा और बराबर में है 6। तब दोस्तों इसके बाद 57x में से 55x हटा देंगे, 2x/50 होगा दोस्तों और बराबर 6 है। 2 कम 2, 2 3 6 काट देंगे हम, तो दोस्तों हमारा x बराबर आ जाएगा, ये 50 इधर गुणा कर देगा तो 50 3 150।
तो दोस्तों x बराबर हमारा आ गया 150 रुपये। तो x हम माने क्या है, ऊपर सवाल में हम देख लेंगे। माना कि पुस्तक का क्रय मूल्य x है, यानी पुस्तक का क्रय मूल्य हम x माने हैं और x का मान आ गया, यानी कि पुस्तक का क्रय मूल्य हमारा आ गया है दोस्तों। और सवाल में पूछा क्या है ये देखते हैं। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा है जो हम x माने हैं और x का मान हमारा आ गया 150। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।